बाजार और आज हम बात करेंगे आपके फेवरेट स्टॉक सुज़लोन के बारे में। सुज़लोन पर फिर एक बड़ा अपडेट आया है। याद कीजिए कि पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें, एक के बाद एक खबर इस स्टॉक्स पर आ रही है। पहले इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद शेयर में गिरावट आई, लेकिन इस गिरावट के बाद कहीं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई, फिर सीईओ के बयान आया जिसमें कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। लेकिन अब फिर एक अपडेट आया है। ये अपडेट आया है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर खरीदारी के बाद अब ओवरवेट की रेटिंग दी है। साथ ही शेयर का टारगेट भी बढ़ा दिया है। गुरुवार को ये शेयर, अगर हम कल की बात करें तो 3% बढ़ के 50 रुपये 53 रुपये पर बंद हुआ था। और एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में ये स्टॉक्स करीब 18% बढ़ चुका है। अगर 3 महीने की अगर हम बात करें तो 3 महीने में स्टॉक्स 40% बढ़ चुका है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 250% ये बढ़ चुका है। अब मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा क्या कहा है कि जो इसके बाद इस स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर करीब 60 रुपये का नया टारगेट दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी 20 गीगावाट प्लांट से करीब 12 गीगावाट बिजली बनाने की टरबाइन बना रही है, और जबकि इस प्लांट की क्षमता केवल 2.5 गीगावाट टरबाइन उत्पादन की है। ये एक तरह से शानदार प्रदर्शन है और कंपनी आगे अपने जो विस्तार पे फोकस कर रही है। यही वजह है कि हमने सुज़लोन पर, यानी मॉर्गन स्टैनली ने सुज़लोन पर जो टारगेट रखा है वो करीब 60 रुपये के आसपास रख दिया है। अब हम सुज़लोन के बारे में और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सुज़लोन के एनर्जी के शेयर पर 5 एनालिस्ट ने बाई की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज जिसमें ICICI सिक्योरिटीज़ है, उसने भी 60 रुपये का टारगेट दिया है। अब हम डिविडेंड की बात करें, क्योंकि ये वो स्टॉक्स है जिसमें को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि डिविडेंड कब देगी कंपनी, डिविडेंड कब देगी। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी निवेशक हैं, खासतौर पर रिटेल निवेशक, उनके पास काफ़ी संख्या में स्टॉक्स हैं। तो मार्च तिमाही के नतीजों के बाद एक कॉन कॉल हुई जिसमें CEO हिमांशु मोदी ने कहा कि कंपनी के पास 2025 तक का बिजनेस प्लान है और उस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि डिविडेंड दे सकती है या नहीं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। कॉन कॉल में CEO हिमांशु मोदी ने यह भी कहा था कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू नहीं है और कंपनी अपने कैपेक्स पे पहले की तरह काम करती रहेगी। तो सुज़लोन पर यह था एक बड़ा अपडेट।